छात्रों, आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से और एक्सरसाइज है 30 और ये चैप्टर 4 से है यूज ऑफ ऑ एंड द। तो ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है और यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में बात करें। और सेंटेंस है क्या यह स्याही है। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, पहले जो आप देख रहे हैं क्या यह स्याही है, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी एम इज आर पर। तो इसे आप बनाइएगा, पहले डालिएगा एम इज आर। क्या डालिएगा, पहले एम या फिर इज या फिर आर, ये पहले डालिएगा। इसके बाद यह रहे तो आपको दिस डालना है, यह रहे तो दिस डालना है, और वह रहे तो डैट डालना है, वह रहे तो डैट डालना है। और इसके बाद आपको आएगा नाउन, तो ओ और एन का भी आपको प्रयोग करना है और इसके बाद डालना है नाउन। ऐसे एम इज आर का प्रयोग हम सारे पीछे वाले वीडियो में बताए हैं। एम सदा जो है आई के साथ प्रयोग कीजिएगा, आई के साथ आप एम का प्रयोग कीजिएगा। और इज का प्रयोग आप वहाँ कीजिएगा जब सब्जेक्ट सिमिलर हो, जैसे देखिए ही, थर्ड पर्सन जो भी हो सिमिलर, उसमें आपको इज का प्रयोग करना है, जैसे ही में, सी में, ठीक है, इट में, इट में कोई नाम जैसे राम, इस तरह से। या आपको दिस दैट भी आ जाए तो आपको इज ही प्रयोग करना है, दिस रहे या फिर दैट रहे, इस सभी में आपको इज का प्रयोग करना है, इज का। और आर आपको कहाँ प्रयोग करना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे दे हो, दे, वी हो, यू हो, डबल नाम जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। या दीज हो, दीज, या दोज हो, या द बॉयज हो, इस सभी में आपको क्या प्रयोग करना है, आर। ठीक है, आगे देखिए। और आप समझते हैं जो नाउन हो वो अगर वॉवेल से शुरू हो तो आपको एन का प्रयोग करना है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो अ का प्रयोग करना है। ठीक है, और इसके बाद नाउन लिखना है। क्या यह स्याही है, क्या यह स्याही है, यह है, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। पहले इज डालिए, इज, इज, इज। और यह है तो इज दिस, दिस लिखिए, इज दिस। और स्याही, तो स्याही में जो है और का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इज दिस इंक, इज दिस इंक, क्या यह स्याही है। क्या यह दवात है, लिखिए, फिर लिखिए इज दिस दवात, यानी इंकवेल, एन लगेगा, एन इंकवेल। क्वेश्चन साइन दीजिए। क्या वह एक तेज विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे लिखिए इज, इज। और पुरुष के लिए है तो ही प्रयोग कीजिए, इज ही तेज विद्यार्थी यानी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो एन लगाइए, एन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट STUDENT है। ठीक है, क्वेश्चन साइन दीजिएगा। क्या वह एक आदर्श छात्र था, देखिए था आ गया है तो था में कुछ नहीं, एम इज आर के जगह वाज वेयर प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, क्या वह एक आदर्श छात्र था, तो यहाँ पे वह आ रहा है तो वाज का प्रयोग होगा, लिखिए वाज, वाज ही एन आइडियल, आदर्श का आइडियल होता है, आता है इसलिए एन दिए। ठीक है, आइडियल, आइडियल स्टूडेंट। क्या घोड़े मजबूत होते हैं, देखिए क्या घोड़े मजबूत होते हैं। अब हमें द का भी प्रयोग करना है, तो यहाँ पे घोड़े देखिए पूरी जाति का बोध है। ठीक है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, लिखेंगे क्या घोड़े मजबूत होते हैं, ये प्लूरल है तो हैं आर से शुरू करेंगे, आर हॉर्सेज स्ट्रॉन्ग, आर हॉर्सेज स्ट्रॉन्ग। क्या घोड़े मजबूत होते हैं, क्या घोड़े मजबूत है, देखिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, आर द हॉर्सेज स्ट्रॉन्ग। क्या घोड़े मजबूत हैं, क्या लड़के प्रसन्न थे, देखिए थे है तो पहले वेयर से शुरू करेंगे, वेयर, और द का प्रयोग करेंगे, वेयर द बॉयज हैप्पी। क्या शिक्षक दयालु थे, क्या शिक्षक दयालु थे, सिंगुलर है तो वाज लिखिए, वाज, और दो लिखिए, वाज द टीचर, वाज द टीचर काइंड। क्या शिक्षक दयालु थे, क्या कुर्सी टूटी थी है, वाज लिखिए, वाज द चेयर, चेयर ब्रोकन।
क्या दही खट्टा है ना, इज लिखिए, इज द कर्ड सावर। क्या दही खट्टा है, इज द कर्ड सावर। क्या दही खट्टा होता है, देखिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करना है, लिखिए है तो इज लिखिए, इज कर्ड सावर। क्या दही खट्टा होता है, क्या दही ताजा था, देखिए यहाँ पे द का प्रयोग करना है, वाज द कर्ड फ्रेश। यहाँ पे जो है ये दही बिल्कुल मतलब ये जो है निश्चित है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पूरी जाति का बोध है, इसलिए द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या गाय एक जानवर है, लिखिए है तो यहाँ पे इज लिखिए, इज द काउ एन एनिमल। क्या गाय एक जानवर है। क्या चाय तैयार है, इज द टी रेडी। क्या चाय तैयार है, कुछ और। क्या पुस्तक फटी है, देखिए है तो इज लिखिए, इज द लगेगा, इज द बुक टॉर्न। क्या पुस्तक फटी है। क्या कमीज नई है, फिर लिखिए, इज द शर्ट न्यू। क्या कमीज नहीं है। क्या कलमें पुरानी है, तो आर का प्रयोग कीजिए, लिखिए आर प्लूरल है, आर द पेन्स खास निश्चित है इसलिए द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आर द पेन्स ओल्ड। क्या आकाश नीला है, लिखिए इज द स्काई ब्लू। इज द स्काई ब्लू। क्या आकाश नीला है। क्या धरती गोल है, लिखिए इज द अर्थ राउंड। क्या धरती गोल है। क्या ताजमहल बहुत सुंदर है, लिखिए इज द ताजमहल वेरी ब्यूटीफुल। क्या ताजमहल बहुत सुंदर है, इज द ताजमहल वेरी ब्यूटीफुल।